तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग जूम में आज नए जुड़े हुए हैं, पहली बार आए हैं, उनके लिए मैं स्टार्ट करता हूं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए। आप अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लेंगे तो आप आराम से पढ़ पाएंगे। आप इसको लैंडस्केप में कर लें अपने मोबाइल को, और आप इसे देख पाएंगे जो भी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज विश्व मोहन. आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय एजुकेशन, and I was a telecommunication engineer in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। मैंने तकरीबन 10 साल मिनिस्ट्री में काम किया है। उसके बाद डेपुटेशन पे मैं भारत संचार निगम लिमिटेड में भी रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे कैरियर में मैंने काम किया है एज ट्रेनर एंड इंटरनेशनल ट्रेनर फॉर टेक्नोलॉजीज, एंड आई ऑप्टेड फॉर VRS in 2019 and started my journey towards exploring the ways to help people who are suffering from health issues through use of technology. This is my very brief introduction, and एक छोटी सी बात के साथ शुरू करते हैं। When I is replaced by V, even illness become wellness. तो मैंने इसी बात से इंस्पायर होके मैंने अपना ब्रांड नेम चुना, V टेरा केयर। सो टुगेदर वी कैन डू वंडर्स। व्हाट इज टेरा हर्ट्ज, इस बात पर आ जाते हैं क्विकली कि टेरा हर्ट्ज है क्या। निकोला टेस्ला ने एक ऐसा कोड दिया था जो फ्रीक्वेंसी थेरेपी में हर कोई इस्तेमाल करता है। एवरीबडी यूजेस इट। मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूं सो दैट यू कैन सी फुल स्क्रीन। और इन्होंने कहा कि अगर आप यूनिवर्स के सीक्रेट को समझना चाहते हैं तो आपको सोचना होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, तीन चीजों में आपको सोचना होगा। और टेरा हर्ट्ज जो वर्ड है, इट इज अबाउट दीज थ्री थिंग्स: एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी क्या होती है, अगर हम फिजिक्स के हिसाब से समझना चाहें तो एनर्जी वही है एबिलिटी टू डू वर्क। अगर आप कुछ काम कर सकते हैं तो एनर्जी की मदद से कर सकते हैं। एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन है एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। और जहां एनर्जी होगी वहां पर वाइब्रेशन होंगे ही होंगे, क्योंकि एनर्जी के दो फेमस इक्वेशंस हैं, E इक्वल टू mc² एंड E इक्वल टू h न्यू। एक आइंस्टीन का है और दूसरा मैक्स प्लैंक का है, जिसमें एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहा गया फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी जहां पर होगी वहां फ्रीक्वेंसी होना ही होना है, वाइब्रेशन होना ही होना है। तो एनर्जी, वाइब्रेशन उसकी प्रेजेंस है। अगर एनर्जी है तो उसकी प्रेजेंस किससे महसूस होगी? वाइब्रेशन से। और वाइब्रेशन का जो मेजरमेंट होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ वाइब्रेशन, राइट। तो किसी फ्रीक्वेंसी को जब हम मेजर करते हैं तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमको यूनिट की जरूरत होती है। जैसे अगर डिस्टेंस मेजर करें तो उसकी यूनिट होगी मीटर। तो फ्रीक्वेंसी मेजर करने का जो यूनिट है दैट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज में मेजर करते हैं। और हर्ट्ज के आगे जो प्रीफिक्स लगा हुआ है टेरा, उसको समझने के लिए टेबल आप देख लीजिए। इस टेबल से आपको पता लगेगा कि जैसे जैसे हम 1000 टाइम करते जाते हैं वैसे वैसे प्रीफिक्स बदलता जाता है। जैसे 1000 है तो प्रीफिक्स होगा किलो। मैं इस टेबल को बिल्कुल नीचे से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, इस टेबल को मैं थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं। किलो 1000 10⁻3। आपने देखा होगा पहले आपके रेडियो स्टेशन जो होते थे शॉर्ट वेव के, मीडियम वेव के, वो किलो हर्ट्ज में आते थे। इसके बाद उसका भी 1000 टाइप हो जाए तो हो जाएगा 1 फॉलोड बाय 60 10⁻6 मेगा। आज एफएम रेडियो का जमाना है और एफएम के सारे स्टेशंस मेगा हर्ट्ज में चलते हैं। मेगा का 1000 टाइम हो जाए तो हो जाता 10⁻9, 1 फॉलोड बाय 90 गीगा। दिस frequency is very common in telling you clock speed processor। मोबाइल की फ्रीक्वेंसी, आपके लैपटॉप के प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी, वो सब गीगाहर्ट्ज में होती है।
और इस गीगाहर्ट्ज का भी 10 टाइम्स हो जाए तो हो जाएगा टेरा। टेरा मीन्स 1 फॉलोड बाय 12 जीरोस। 12 zeros after 1, 10 power 12 is called tera. Such a big number is called tera. और इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है टेरा हर्ट्ज। तो टेरा हर्ट्ज इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, टेरा एंड हर्ट्ज। हर्ट्ज इज यूनिट एंड टेरा इज ए प्रीफिक्स विच मींस 1 फॉलोड बाय 12 जीरोस। अब यहां पर आ जाते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, कहां होती है। तो ये स्पेक्ट्रम मैंने दिखाया हुआ यहां पर, इसमें ऊपर जो दिख रहा है वो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, जिसको हम लोग विबग्योर के नाम से स्कूल डेज में पढ़ते थे, 7 कलर का स्पेक्ट्रम। तो वो आप देखेंगे 480 टेराहर्ट्ज से स्टार्ट होके 750 टेराहर्ट्ज तक है, राइट। लेकिन जिस टेराहर्ट्ज की बात हम करते हैं वो टेराहर्ट्ज इससे नीचे का टेराहर्ट्ज है। तो वो टेराहर्ट्ज आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, रेडियो एंड माइक्रोवेव, इस फ्रीक्वेंसी से हम थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो हम टेराहर्ट्ज रीजन में पहुंच जाते हैं। टेराहर्ट्ज के ऊपर क्या है, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच का रीजन, बीच की फ्रीक्वेंसी, वो कहलाती है टेराहर्ट्ज गैप। इसके बाद इंफ्रारेड के ऊपर है विजिबल, और विजिबल के ऊपर है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के बियॉन्ड चली जाएगी एक्सरे, गैमा रे, सब आएंगे। अब बहुत से लोगों को माइंड में आता है कि इतनी हाई फ्रीक्वेंसी हमारे नुकसान की होगी। तो यहां पर आपको बताता हूं कि ये फ्रीक्वेंसी नॉन आयोनाइजिंग बैंड में आती है, आयोनाइजिंग में नहीं आती। आयोनाइजिंग कौन सा है, विजिबल के ऊपर, जहां से अल्ट्रावायलेट स्टार्ट होता है। तो आप यहां पे देखिए अल्ट्रावायलेट कहां पर है, इंफ्रारेड से भी ऊपर, विजिबल लाइट से भी ऊपर, उसके बहुत ऊपर है अल्ट्रावायलेट। तो इसकी ब्लू लाइट को देख के कहीं भी कंफ्यूज ना हो कि इससे अल्ट्रावायलेट रेज आती है, बिल्कुल नहीं आता है। दिस इज वेरी वेरी सेफ। खतरे की बात है, वो खतरे की बात सिर्फ और सिर्फ होती है अल्ट्रावायलेट एंड अबव। विजिबल लाइट से ऊपर का स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट के नीचे नीचे का स्पेक्ट्रम बिल्कुल सेफ है लो पावर्स में। माइक्रोवेव अगर डेंजरस है तो हाई पावर में डेंजरस है, लो पावर में डेंजरस नहीं है। और यहां पर जो हमारा टेराहर्ट्ज का गैप है, इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी डिवाइस हैं सारे लो पावर डिवाइस हैं, और ये लो पावर डिवाइसेस बिल्कुल इस्तेमाल के लिए सुरक्षित हैं, सेफ हैं। तो यहां पर आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। तो टेराहर्ट्ज जो है वो कहां पर है, इंफ्रारेड के नीचे और माइक्रोवेव से ऊपर। इतना अपने को स्क्रीन में साफ समझ में आ रहा है। प्रकृति में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में जिस समय सूरज का उदय होता है, सनराइज के समय, उस समय नेचुरली थोड़ी सी देर के लिए टेराहर्ट्ज पृथ्वी पर आती है। उसके बाद जैसे सूरज ऊपर आता है इंफ्रारेड आ जाती है, इंफ्रारेड डोमिनेट होती है, तो उससे गर्मी का एहसास होता है, और उससे ऊपर जाने पर विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम आ जाता है। तो जो चीज हम सुबह सुबह मिस कर देते हैं, टेक्नोलॉजी आज हमें वो चीज 24 घंटे हमारे हाथ में दे रही है कि आप उस टेराहर्ट्ज का जब चाहे आप आनंद ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। टेराहर्ट्ज की अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो ये किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं है, किसी ने इसको डिस्कवर किया है। ये ग्रुप ऑफ पीपल के नाम पर जाता है। अलग अलग कंट्री में एक साथ कुछ लोग काम कर रहे थे, लेकिन श्रेय जाता है रशियन साइंटिस्ट जिनको टेराहर्ट्ज पायनियर कहा जाता है, मिस्टर डेनियल क्रिस्चेवस्की। बड़ा डिफिकल्ट होता है इनका नाम पढ़ना, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। और जिन्होंने सबसे जबरदस्त काम किया है, वो काम किया है, साइंटिस्ट हैं चाइना से, जिनका नाम है प्रोफेसर जी चैंग झांग। जी चैंग झांग का आप यहां पे देखें, मैंने मार्क करके रखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, जूम करके भी दिखाता हूं। ही हैज रिसीव्ड 29 यूएस पेटेंट एंड ओवर 350 साइंटिफिक पेपर्स इन्होंने सबमिट किए हुए हैं, और ये दुनिया के टॉप मोस्ट रिसर्चर में नाम आता है इनका। और हमने इनके सेमिनार और इनके लेक्चर्स को स्टडी करके काफी कुछ सीखा है। तो ही इज द रियल साइंटिस्ट।
रियल टॉप टेराहर्ट्ज साइंटिस्ट फ्रॉम चाइना, जी चैन जंग। और इनके एक लेक्चर में मुझे ये सीखने मिला था कि टेराहर्ट्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। नहीं तो दुनिया में लोग बता नहीं पाते हैं कि हमारी डिवाइस से टेराहर्ट्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। टेराहर्ट्ज को प्रोड्यूस करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीके में कंटिन्यूअस वेव आती हैं, लगातार वेव्स आती हैं, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेव टेराहर्ट्ज। और एक में पल्सेस आती हैं जिसको पीईएमएफ कहा जाता है, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वो पल्स के फॉर्म में आता है। वो किस में आता है मैं बताऊंगा आगे। लेकिन हमारी ये जो तीन डिवाइसेस हैं, एक्टिव, एक्टिव प्लस, एक्टिव प्रो, इनमें होता है कंटिन्यूअस वेव जो हवा के फ्लो के साथ आता है। और जो पैर रखने वाली मशीन है जिसका नाम बायोमेटा है, उसमें पल्स के फॉर्म में आता है, उसमें कोई वेव ऐसी नहीं निकलती है कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो नॉन लीनियर क्रिस्टल से जब दो डिफरेंट वेवलेट टकराती है तो वो मिलकर प्रोड्यूस करती हैं टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज। यही वजह है हर टेराहर्ट्ज डिवाइस के आगे एक क्रिस्टल का पाइप लगा होता है। उस पाइप पे एक लाइट हिट करती है ब्लू और दूसरी लाइट हिट करती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव और ब्लू लाइट के कॉम्बिनेशन से टेराहर्ट्ज प्रोड्यूस होता है, जिसकी रेंज होती है 0.1 टेराहर्ट्ज से 10 टेराहर्ट्ज के बीच। और यही वो रेंज है जिस रेंज में टेराहर्ट्ज के हम बेनिफिट्स लेते हैं। तो अगर अगर डिवाइस के आगे क्रिस्टल ओरिजिनल नॉन लीनियर क्रिस्टल है तब तो टेराहर्ट्ज बनेगा। और अगर उसमें किसी ने सादा कांच का पाइप लगा दिया, कुछ अलग लगा दिया, तो उससे टेराहर्ट्ज नहीं बनेगा। उससे सिर्फ हॉट एयर ब्लोअर की तरह गर्म गर्म हवा आती रहेगी। लेकिन हमारे डिवाइसेस, दे आर हैविंग नॉन लीनियर क्रिस्टल, और हमारे डिवाइसेस में आपको टेराहर्ट्ज मिलता है। और कितना मिलता है? V Teraca devices have non-linear crystals and two different frequency produces terahertz frequencies। किस रेंज में? 7 टेराहर्ट्ज। हमारे मैन्युफैक्चरर ने ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है, हमारे पास है। आप भी जो देखना चाहेंगे उनको मैं दिखा दूंगा। 7 टेराहर्ट्ज जनरेट होता है, विच इज वेल बिटवीन द रेंज। अब बात करते हैं कि रिसर्चेस कहाँ कहाँ हो रही हैं, पूरी दुनिया में हो रही है, और किस तरह की रिसर्च हो रही हैं। आप देखिए, ये कीवर्ड आप नोट कर सकते हैं और गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको पूरा पढ़ने मिल जाएगा। डिस्कवरी में लीड टू टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी फॉर क्वांटम सेंसिंग। क्वांटम सेंसिंग यानी क्वांटम एनर्जी को सेंस करके फ्यूचर डेवलपमेंट की बात हो रही है। और ये न्यूज कब की है? 2023, नॉट वेरी ओल्ड। यहां पर आप देखें, इफेक्ट ऑफ टेराहर्ट्ज वेव ऑन पेशेंट एंड एनिमल मॉडल्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस। न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस में टेराहर्ट्ज का उपयोग हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, और इसमें काफी आश्चर्यजनक परिणाम मिल रहे हैं और बहुत जबरदस्त सक्सेस मिल रही है इन डिसीजेस को एड्रेस करने में। एक टेबल मैंने कॉपी किया था, ये टेबल मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला इफेक्ट जो देखा गया, जूम करके दिखाते ताकि आप पढ़ पाए। ये देखिए, डिक्रीजिंग ट्यूमर साइज। ट्रीटमेंट मेथड टेराहर्ट्ज इरेडिएशन, मतलब टेराहर्ट्ज का ब्लो दिया गया, टेराहर्ट्ज उस पर ट्यूमर के ऊपर दिया गया। क्या क्या उसका निकला? इट, सेकेंड पॉइंट पढ़िए, इट कॉजेज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन आफ्टर 3 days ऑफ रेडिएशन। 3 दिन के रेडिएशन में 3 दिन में सिग्निफिकेंट रिडक्शन दिख रहा है। और ये बात साबित हुई हमारी पटना बिहार से आई हुई टेस्टिमोनियल मिसेस वंदना की, जिनके बहुत सारे ट्यूमर थे और 2 महीने में सारे ट्यूमर डिसअपियर हो गए, सिर्फ हमारे वी टेरा केयर एक्टिव प्लस यूज करके। तो दैट इज अनदर मैचिंग विद दिस रिजल्ट। यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो प्रैक्टिकली हो भी रहा है। ट्रीटिंग स्किन कैंसर, इसमें भी इसका उपयोग हो रहा है। इंटेंस टेराहर्ट्ज पल्स रेडिएशन, तो यहां पर देखें, ऊपर हुआ कंटिन्यूस वेव का एप्लीकेशन और दूसरा हुआ पल्सेस। तो टेराहर्ट्ज के पल्स कहां पर जनरेट होते हैं? बायो कंटिन्यूस वेव से भी आ सकता है। यहां पर जितनी बातें लिखी हुई हैं, ये हमारे अब तक के सफर में सारी की सारी प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी पे सच होती हुई पाई जा रही हैं। ट्रीटिंग कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स, यानी कि जिनके ब्लॉकेज हो गई है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है,
वहां पर उसमें भी बेनिफिट मिला हुआ है। ये एक स्क्रीन देखिए, ये एक रेपुटेड वेबसाइट है, पीएमसी पब मेडिकल सेंट्रल, इसको आप सर्च कर सकते हैं इन्हीं कीवर्ड से। ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना विद टेराहर्ट्ज। हमारे सूरत से गिरीश राठौर जी हैं, जिन्होंने अपनी वाइफ का ब्लॉकेज, जिसके लिए बाईपास रिकमेंडेड था, उसको टेराहर्ट्ज आधा आधे घंटे का सेशन चेस्ट पे करके 2 महीने में उन्होंने रिपोर्ट निकाली, सारे ब्लॉकेजेस खत्म थे। और ये यहाँ पर रिसर्च में भी आ रहा है कि एंजाइना का ट्रीटमेंट किया जा सकता है विथ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। एनो जो लिखा है, एनो का मतलब है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और टेराहर्ट्ज की कॉम्बिनेशन थेरेपी से एंजाइना का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और रिसर्चर्स को इसमें काफी सक्सेस मिली हुई है। और आपको मैं बताऊं कि नाइट्रस ऑक्साइड हमारे घर घर में पाया जाता है। अदरक में नाइट्रस ऑक्साइड होता है, सबसे ज्यादा होता है। वीटेरा केयर डिवाइसेस deliver quantum energy which enhances life force. It can be seen with aura energy evaluation devices like GDB BioBell. आपको मैं एक बात बताऊं, रशिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन जी कोरोटकोव। ये जो सज्जन है, इनका बनाया हुआ डिवाइस जीडीबी ह्यूमन बॉडी की ऑरा की मैपिंग करता है, और इनकी जो मशीन का आउटपुट है, इसको सारे साइंटिस्ट, पीएचडी डॉक्टर, रिजल्ट दिखाते हैं। आप देखें स्क्रीन पर, एक पेशेंट का अभी कुछ 2 दिन पहले हमने स्कैन किया था, और यहां पर आप देखें, यहां पर आप देखेंगे तो ये बायोफील्ड का पिक्चराइजेशन है। हमारी बॉडी के चारों तरफ एनर्जी का पिक्चराइजेशन है। ये इनविजिबल एनर्जी है जो सबके पास होती है, किसी की पावरफुल होती है, किसी की वीक होती है, किसी की डैमेज होती है। तो एक पेशेंट जिसका कुछ मेंटल डिसऑर्डर हो गया था और उसको लग रहा था मैं सुसाइड कर लूं, तो जो जब उसका ऑरा चेक किया गया तो ये पाया गया कि जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है, यहाँ देखिए एक बहुत जबरदस्त कट बना हुआ है। तो ये ऑरा का डैमेज है, ऑरा की लेयर वहां बहुत पतली हो गई है। और अगर आप सिर के पीछे देखें तो वहां भी काफी थिन हो गया है, राइट। तो ये जो ऑरा का डैमेज है, इससे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा होते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे वीटेरा केयर डिवाइसेस ऑरा को रिपेयर कर देते हैं, ऑरा को डैमेज को रिपेयर करते हैं, ऑरा बूस्ट कर देते हैं। और इसके बाद का दूसरा दिखाता हूं फोटोग्राफ, वही है दूसरे दिन का। ये आप देखिए, विजिबल चेंज है। जहां पर डैमेज था वो जगह थिक हो गई है, बायो एनर्जी फील्ड स्ट्रांग हुआ है। सिर के पीछे जो थिन लेयर था वो भी काफी थिक हो गया है। ये होता है। तो ये एनर्जी डिवाइस ही कर सकते हैं, हॉट एयर ब्लोवर नहीं कर सकता, गर्म हवा देने वाला नहीं कर सकता। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि चीजों को हम सिर्फ बिलीव नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसको इवेल्युएट भी कर रहे हैं, उसको क्रॉस चेक भी कर रहे हैं। और यही वजह है हमारे जो वीटेरा केयर डिवाइस है, ये हमारे डिवाइसेस हैरत अंगेज परिणाम दे रहे हैं लास्ट 6 मंथ में। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि हमारे ऐसे जो लास्ट का दावा नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी होप है उन लोगों के लिए जिनके लिए कोई होप नहीं बची, उनके लिए भी। और जो उस ट्रैप में नहीं जाना चाहते उनके लिए भी ये बहुत जबरदस्त चीज है। अब ये डिवाइसेस करते क्या है, वीटर के डिवाइसेस करते क्या है, कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहला इसका जो फंक्शन है,
वीटेरा केयर डिवाइस का रैपिडली रिपेयर्स डैमेज सेल्स। जब टेराहर्ट्ज को डिस्कवर किया गया था तो उसका सबसे पहला प्रॉपर्टी ये डिस्कवर हुआ था कि ये किसी भी चीज में से आर पार चला जाता है सिवा मेटल के। तो पहला साइंटिस्ट ने एप्लीकेशन निकाला सिक्योरिटी में कि ह्यूमन बॉडी को स्कैन किया जाए, क्योंकि एक्सरे से बार बार करना स्कैन डेंजरस है, तो एक्सरे से नहीं किया जा सकता। आप एयरपोर्ट पे जब ट्रेवल करते हैं तो आपका सारा का सारा सामान एक्सरे में स्कैन होता है, लेकिन आपकी बॉडी टेराहर्ट्ज कैमरे से स्कैन होती है। तो जब शुरुआत में स्कैनिंग की गई तो कुछ साइंटिस्ट ने एक चिंता व्यक्त की कि जो फ्रिक्वेंट फ्लायर है, बार बार फ्लाई करते हैं, उनको स्टडी करना चाहिए कि उन पर टेराहर्ट्ज का कोई खराब प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। वहां पर यह देखने मिला कि टेराहर्ट्ज का खराब प्रभाव नहीं, बल्कि उनको सेल्स के लेवल पे फायदा हो रहा है। जो डैमेज सेल हैं वो रिपेयर हो रहे हैं, उनकी हेल्थ स्टेटस बेहतर हो रही है। तो यहां से रास्ता निकला कि टेराहर्ट्ज का उपयोग ह्यूमन बॉडी को बेहतर हेल्थ देने में किया जा सकता है। तो पहला काम, टेराहर्ट्ज जहां भी आप रेडिएट करेंगे वहां पर उसके डैमेज सेल रिपेयर होंगे। दिस इज अमेजिंग। और आप में से कई लोगों ने ये करके देखा है और ये हुआ है। इसका सबसे सेल्स रिपेयर हो जाएंगे। और लीवर अगर सही हुआ तो लीवर के मोर देन 100 फंक्शंस हैं, वो आपको 100 फंक्शंस में जहां जहां तकलीफ हो रही सब ठीक कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप स्किन पे मत जाइए, आप लीवर को ठीक करिए। मैं यहाँ पर अपनी वाइफ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2 साल से वो परेशान थी, चेहरे पे स्पॉट्स थे। हाँ सही। सॉरी फ्रेंड्स, आपको मैं अलाउ कर देता हूँ अनम्यूट करने के लिए, ताकि आप फीडबैक भी दे सके। आवाज नहीं आ रही है सर। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है सर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं उम्मीद करता हूँ आवाज आपको ठीक आ रही है। यस सर, नाउ ये फाइन। यस यस। ओके फाइन। जी सर। सर फिर से साउंड लॉस हो गया। सर फिर से साउंड लॉस हो गया सर। सेल्स डैमेज हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल बता सर फिर से रहा हूँ लिवर सर फिर से साउंड लॉस हो रहा है। बता रहा हूँ कि हेलो सर। आज 90% लोगों को लीवर के प्रॉब्लम है और वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि उनको लीवर की प्रॉब्लम है। आप अगर आपका सही नहीं है, जिसके गर्दन के नीचे मोटापा आना चालू हो गया, वो समझ जाए उसका लीवर सही नहीं है, उसको काम करने की जरूरत है। आप इस डिवाइस से सिर्फ लीवर को ब्लॉक करिए, आपको चौंका देने वाले परिणाम मिल जाएंगे सिर्फ 21 दिन में, 3 हफ्ते में। मैंने अपने घर का एग्जांपल बता रहा था। मेरी वाइफ 2 साल से परेशान, स्किन को लेके, चेहरे पे दाग धब्बे झाइयां वो जा ही नहीं रहे। बहुत कुछ कर लिया, एलोपैथी की दवाइयां कर ली, क्रीम कर लिया, सब कुछ कर लिया, और मैं हमेशा कहता रहा कि लीवर को देखो, लीवर को देखो। अभी उसने 20 दिन पहले मेरी बात मान के लीवर पर ब्लो करना स्टार्ट किया है। 15 डेज में 50% इस दाग धब्बे झाइयां सब गायब हो गए अपने आप लीवर को चमका दीजिए, चेहरा अपने आप चमक जाएगा। और लीवर ऐसा ऑर्गन है जो हर 3 महीने में नया बन जाता है। हमारी बॉडी का यंगेस्ट ऑर्गन अगर है तो लिवर है। तो लिवर का आप देखभाल करिए अपने टेरा केयर डिवाइस से। इसके बाद दूसरी बात पर आ जाते हैं क्विकली, रैपिडली क्लियर्स मेरिडियन। फ्रेंड्स, मेरिडियंस को समझने के लिए बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात पे समझ जाइए कि जैसे घर में आपके
बिजली के पंखे, एसी, टीवी, ये तमाम चीजें चलती हैं, कंप्यूटर चल रहा है, तो इसको मैनेज कहाँ से हो रहा है? वायरिंग के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी इनको चला रही है। अगर उसके एनर्जी के फ्लो में प्रॉब्लम आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी वहां तक ना पहुंचे, तो वो डिवाइस, पर्टिकुलर डिवाइस, अप्लायंस काम करना बंद कर देगा। ऐसे ही हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन सब में हमारी एनर्जी फ्लो होती है, और उस एनर्जी के फ्लो में कहीं रुकावट आ जाए तो फिर वो ऑर्गन तकलीफ देगा। और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि आप पैथोलॉजी रिपोर्ट निकलवाएंगे, पैथोलॉजी रिपोर्ट आपकी ओके आएगी, लेकिन प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मेरिडियंस की। अब मेरिडियन को क्लियर करने के जो रास्ते होते हैं, या तो वो प्राणिक हीलिंग में होते हैं, या फिर एक्यूपंक्चर प्रेशर में होते हैं, एक्यूपंक्चर में होते हैं, सुजोग थेरेपी में होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन सबसे इजी तरीका क्या है? दोनों हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे, इन पर 2-2 मिनट ब्लो करिए। आपको ये टेराहर्ट्ज एनर्जी मेरिडियन में पंप इन होगी और ये ब्लॉकेज को निकाल देगी। बहुत जल्दी निकालती है। विद इन 3 वीक्स आपके सारे ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं। तो ये जैसे क्लियर होगा तो उन प्रॉब्लम में आराम आने लगेगा, जिसमें आप दवाइयां खा खा के परेशान हैं, सप्लीमेंट खा खा के रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम मेरिडियन का है, जहां पर एनर्जी काम करेगी। तीसरा पॉइंट, ये लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है और आपकी बॉडी बेहतर डिटॉक्स होती है। हमारी बॉडी से ईश्वर ने यह व्यवस्था कर रखी है कि आपके बॉडी से डेली बेसिस पे टॉक्सिन बाहर होते रहते हैं, और ये टॉक्सिन्स बाहर होते रहते हैं, इसीलिए हमारी जिंदगी आगे चलती रहती है। अगर ये टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर जमा होने लग जाएं, तो दोस्तों बहुत तकलीफ आ सकती है और बहुत गंभीर बीमारियां बन सकती हैं, सिर्फ डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिन से। तो इसको क्लियर करने का तरीका यही है कि आप जितने लिम्फ नोड्स हैं वहां पर इसका ब्लो दें। और लिम्फ नोड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। हमारा शरीर जहां जहां से फोल्ड होता है, जहां जहां से हमारा शरीर मुड़ सकता है, उस हर जगह पर एक लिम्फ नोड है। दोनों आर्मपिट के नीचे, दोनों घुटनों के पीछे, थाई के इनर जॉइंट्स पे, आपके गर्दन के पीछे, ये सारी जगह ब्लो करने से आपके लिम्फ नोड्स एक्टिव होते हैं, बॉडी बेहतर टॉक्सिन रिलीज करती है। टॉक्सिन रिलीज हो गए, आपको चुस्ती फुर्ती का एहसास हो जाएगा। अगर किसी को भारीपन लगता है, शरीर में सुस्ती लगती है, समझ जाइए कि आपके अंदर टॉक्सिन डिपॉजिट हो रहे हैं। फिर चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। ये पहले 3 पॉइंट जो थे, ये सिर्फ और सिर्फ टेराहर्ट्ज एनर्जी से होते हैं, इसमें हीट का कोई रोल नहीं है। लास्ट के 2 पॉइंट में हीट का रोल है। हीट प्लस टेराहर्ट्ज रैपिडली रिमूव्स वाटर रिटेंशन। किसी की किडनी अगर प्रॉपरली काम ना करे तो उसकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होने लगती है, पानी जमा होने लगता है। और उस पानी की जमा होने से क्या होता है? पैरों में सूजन आती है, और सूजन का आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर आप उंगली से उसे दबाएं तो वहां पे गड्ढा पड़ जाएगा, जो बहुत धीरे 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 भरता है, फिर ऊपर आता है। तो ऐसी सूजन होती है वाटर रिटेंशन से। वहां पर जब आप ब्लो करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी, हफ्ते 10 दिन के अंदर वो वाटर रिटेंशन खत्म होने लगती है। खास करके किडनी पेशेंट्स को इसमें बहुत रिलीफ मिलता है, कि उनकी समस्या ये रहती है कि वाटर बॉडी के अंदर रिटेन हो रहा है, तो उसको स्किन के थ्रू भी बाहर निकाला जाता है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी कहते हैं कि स्किन इज थर्ड किडनी ऑफ द बॉडी। तो आप थर्ड किडनी का इस्तेमाल करके वहां से बाहर निकाल दीजिए पसीने के माध्यम से। पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंप्रूव्स ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन एंड सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन उम्र के साथ स्लो पड़ता है। जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो पड़ता है तो हमारी आर्टरी वेन्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी जमा होने लग जाता है, और वेरिकोज वेन्स जैसी प्रॉब्लम भी आने लग जाती है, और हमारी स्किन भी डल दिखने लगती है। अगर स्किन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे तो आपकी स्किन शाइनिंग दिखेगी। तो यहाँ पर अगर आप फेस पर ब्लो करते हैं तो आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ। आप पैरों पे ब्लो करते हैं जहां पे वेरिकोज वेन्स हैं, वहां पे आप बहुत जल्दी रिजल्ट देख सकते हैं। अगर सीरियस केस नहीं है तो हफ्ते भर के अंदर आपको वेरिकोज वेन्स में सिग्निफिकेंट चेंज दिख जाएगा। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने का काम करता है। दीज 5 फंक्शंस वी टेरा केयर डिवाइस डज। और अब इसके बाद आता है बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग टेराहर्ट्ज चार्ज वाटर। टेराहर्ट्ज की एनर्जी को हम अपने
हर एक सेल तक ले जा सकते हैं। अब अगर मैं ब्लो करता हूं तो ब्लो करने से क्या होगा, जहां मैं ब्लो कर रहा हूं उसी सेल को फायदा है। लेकिन अगर मैं पानी को ब्लो कर दूं और पानी पी जाऊं तो मेरे 70 ट्रिलियन सेल्स में एक एक सेल में एनर्जी पहुंच जाएगी। तो दिस इज वेरी गुड वे ऑफ टेकिंग बेनिफिट ऑफ टेराहर्ट्ज। जब आप पानी को ब्लो करते हैं तो पानी टेराहर्ट्ज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब आप पानी को पीते हैं तो ये अंदर पहुंच के सारे सेल को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वेरी क्विकली। और इसके बेनिफिट क्या है, अलर्टनेस लेवल को बढ़ाता है, फ्यूज द ब्रेन, ब्रेन आपका एफिशिएंट होता है, सिकनेस कम होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। इस तरह से चार्ज पानी करके जब हमने लैब में टेस्ट किया था आफ्टर बिफोर, तो हमने पाया था कि पानी पीने से जो ऑरा है ऑरा भी बूस्ट हो जाता है। जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाई थी उसमें पानी भी पिलाया गया था, थेरेपी भी दी गई थी। और पानी पीने से, चार्ज पानी पीने से इंस्टेंट स्ट्रेस कम होता है। जिनके पास भी स्मार्ट वॉच है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी बंदे का स्ट्रेस लेवल निकालें जो स्ट्रेस में हो, तो आप हाई स्ट्रेस वाले का स्ट्रेस लें और उसको चार्ज करके एक गिलास पानी पिलाएं, और 5 मिनट बाद उसी की स्मार्ट वॉच से उसका स्ट्रेस देखें, आपको दिख जाएगा कि स्ट्रेस लेवल नीचे आता है। और डॉक्टर एच ब्रूस लिप्टन की रिसर्च है कि इम्यूनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। स्ट्रेस कम हुआ, इम्यूनिटी बढ़ी, स्ट्रेस बढ़ा, इम्यूनिटी घटी। इसलिए इस पानी को इम्यूनिटी बूस्टर लिखा हुआ है, क्योंकि ये पानी पीने से स्ट्रेस नीचे आ जाता है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि इसमें क्या मिला दिया कि इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ना, ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। स्ट्रेस को कम करेगा, स्ट्रेस कम होगा इसलिए इम्यूनिटी बढ़ेगी। रिड्यूसेस टॉक्सिन इन बॉडी, क्योंकि ये वाटर बेहतर पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेट करेगा तो टॉक्सिन भी बाहर निकलेंगे। हाइड्रेट द बॉडी अल्ट्रा फास्ट, नॉर्मल पानी पीने से जो हाइड्रेशन मिलता है उससे ज्यादा हाइड्रेशन मिलता है टेराहर्ट्ज से चार्ज किए हुए पानी पीने से। कोई वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो उनको सपोर्ट मिलेगा इससे, स्किन रेडियंस इंप्रूव होगी, फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज होंगे, और सेल्यूलर ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा। ये तमाम फायदे होते हैं। और कितना आसान है, जस्ट पानी के ऊपर ब्लो मारिए। मैं अभी ये प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा टेराहर्ट्ज से कैसे पानी को चार्ज किया जाता है और हम उसका कैसे बेनिफिट लेते हैं। सम फैक्ट्स अबाउट टेराहर्ट्ज डिवाइसेस। अब टेराहर्ट्ज डिवाइसेस में अलग अलग मोड होते हैं, 1 2 3। ये लोग पूछते हैं कि ये मोड्स में होता क्या है। कम जा कम हो रहा है, नहीं, टेराहर्ट्ज विल रिमेन द सेम, ओनली हीट विल वेरी। सो फर्स्ट पॉइंट वेरी क्लियर। सेकंड पॉइंट, बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिस्टेंस सिर्फ हीट कम ज्यादा होती है। आप दूर से कर रहे हैं तो हीट कम हो जाएगी, पास से कर रहे हैं तो हीट ज्यादा हो जाएगी। लेकिन कभी आप ये ना मान के चलें कि मैं पास से कर रहा हूं तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेराहर्ट्ज अंदर जा रहा है, और दूर से कर रहा हूं तो कम जा रहा है। राइट? जितने कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये सारे के सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है हीट की वजह से है। टेराहर्ट्ज का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। हीट की वजह से हम उन लोगों को नहीं दे सकते जिनका अंदर कोई इम्प्लांट लगा हुआ है। इम्प्लांट के ऊपर हम ब्लो नहीं कर सकते क्योंकि इम्प्लांट गर्म हो जाएगा, तो वो इम्प्लांट में थर्मल एक्सपेंशन होगी, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे लोगों को मिनिमम हीट के साथ देना है और डिस्टेंस से देना है, सो दैट उनको हीट ना लगे। आप कर सकते हो। किसी को इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क है तो हीट पड़ते ही ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो इंटरनल ब्लीडिंग वालों को आपको बिल्कुल नहीं देना है। प्रेग्नेंट वुमन के पेट पर नहीं चलाना है, क्योंकि वहां वाटर अगर कम हो गया तो बेबी को प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल नहीं चलाना है। तो ये तमाम कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसकी लिस्ट में पोस्ट कर दूंगा। सारे के सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन रिलेटेड है हीट से। टेराहर्ट्ज का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं इम्प्लांट लगा तो उसको टेराहर्ट्ज देना ही नहीं है। भाई, जहां पर इम्प्लांट लगा है वहां नहीं देना है, उसको छोड़कर बॉडी में सब जगह आप दे सकते हैं। टेराहर्ट्ज एट लो पावर इज 100% सेफ, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मेरे मेंटर डॉक्टर अनिल गुप्ता सर कहते हैं कि टेराहर्ट्ज के साइड इफेक्ट नहीं होते, साइड बेनिफिट होते हैं।
जैसे कोई गले पर फैट कम करने के लिए गले पर ब्लो कर रहा है, गले का फैट तो कम होगा, साथ साथ हो सकता है उसका थायराइड का प्रॉब्लम भी ठीक होने लग जाए, राइट। एंड यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि किसी के पास भी टेराहर्ट टेक्नोलॉजी का पेटेंट नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठी है कि टेराहर्ट टेक्नोलॉजी का पेटेंट किसी के पास है। सिर्फ और सिर्फ लोगों के पास डिजाइन का पेटेंट है। टेराहर्ट्ज इज ए फ्रीक्वेंसी, और किसी भी फ्रीक्वेंसी का कोई पेटेंट नहीं करा सकता। तो फ्रीक्वेंसी का पेटेंट नहीं होगा, टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी का पेटेंट नहीं है। जो भी पेटेंट है डिजाइन के पेटेंट है कि इस डिवाइस का डिजाइन कोई और कॉपी नहीं कर सकता, दैट्स ऑल। चीप एंड फेक डिवाइसेस आर हैजार्ड, इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि वहां पर हार्मफुल ईएमएफ भी जनरेट होता है, टेराहर्ट्ज बिल्कुल नहीं होता। और बहुत से केस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिसमें लोगों को बहुत समस्याएं पैदा हुई हैं। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उन्होंने ऑनलाइन सस्ते डिवाइसेस ऑर्डर कर लिए थे और उनको समझ लिया था ये चीज वही है जो वीटेरा केयर है। चार्ज वाटर इज गुड फॉर एवरीवन एंड वन कैन ड्रिंक लाइक रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर। इसमें कोई लिमिट नहीं कि आप दिन में 1 गिलास पिए, 2 गिलास पिए, आप सारे दिन चार्ज वाटर पी सकते हैं। ये आपके ऑरा को बूस्ट ही करेगा, बेहतर ही बनाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी बिहाइंड। मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर करके रिसोर्सेज दिखाना चाहूंगा, जो रिसोर्सेज में आपको दिखाऊं कि ये सब आप कहाँ से देख पाएंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। ये देख पाएंगे आप, एक बहुत अच्छा रिसोर्स ये है आपकी स्क्रीन पर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ए रिव्यू ऑफ फिजिबल एप्लीकेशन ऑफ टेराहर्ट्ज वेव इन मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। ये एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। इसमें आप कीवर्ड नोट कर लेंगे, इससे भी ओपन हो जाएगा, और स्क्रीनशॉट लेंगे तो ऊपर यूआरएल है। और एक स्क्रीन में आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखें, एडवांसेस ऑफ टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी इन न्यूरोसाइंस। एडवांसेस ऑफ टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी इन न्यूरोसाइंस, करंट स्टेटस एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव। इस रिसोर्स को भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको काफी कुछ जानने मिलेगा कि कैसे कैसे न्यूरोसाइंस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आपको इसके बेनिफिट्स दिख रहे हैं। देखिए, जैसे ये टेबल आप देख पाए, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। इम्प्रूव बिहेवियरल इफेक्ट में देखिए, ह्यूमन सब्जेक्ट पर रिसर्च है। इम्प्रूव द सिम्टम्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स। हमारे इंदौर के पास में धर्मपुर एक जगह है, तबरेज खान, वहां पर हमारे थेरेपिस्ट हैं। उन्होंने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे काफी जबरदस्त रिजल्ट्स निकाले हैं, और जो इस रिसर्च से टेली भी होता है कि इम्प्रूव द सिम्टम ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स। फिर बाकी एक्सपेरिमेंट रैट्स के ऊपर है। बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज पे इंप्रूवमेंट दिखा है, डिप्रेशन में भी रिजल्ट मिला है। तो ये तमाम रिसर्च है जो आप पढ़ सकते हैं। तो ये ऑन गोइंग रिसर्च है, बहुत नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन तसल्ली की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेफ है। हम किसी के ऊपर R&D नहीं कर रहे हैं। सेफ्टी के साथ, पूरी तसल्ली के साथ आप इसको दे सकते हैं। पूरी दुनिया में पिछले 3 सालों में कहीं से भी टेराहर्ट्ज का एक भी केस ऐसा रिपोर्टेड नहीं है कि किसी को कोई साइड इफेक्ट हो गया है।